एक बात मेरी बात भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आप तो वो लोग हैं। आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा में आप तो और प्रश्न चिन्ह लगाए थे। अरे मैं कह रहा हूं ऋषिपाल जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। पंजाब में सरकार बनी है ना, अब पंजाब में सरकार, बताइए, अब पंजाब में सरकार बनी है ना, अभी पंजाब में शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। जिस दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा ना, उसके एक एक दिन गिनते रहिएगा आप अपने टीवी चैनल पे, एक एक दिन गिन करके जब बताइएगा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए कितना बड़ा बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर, और आज की हमारी चर्चा है पंजाब नतीजे आने के बाद आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय नीति पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का विकल्प देखने की बात चर्चाएं चल रही हैं। क्या ये कितना सही है, इसको लेकर आज की चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। आज की चर्चा में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह सर, आपका स्वागत है। वंदे मातरम। दूसरे मेहमान है हमारे साथ सीनियर पत्रकार टीपू सुल्तान सर, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार जी। हमारी चर्चा का जो विषय है यही है। ऋषिपाल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अभी पंजाब के नतीजे आए हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब 2 राज्यों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हो गए हैं। इसको लेकर अब देश में चर्चा चल रही है कि क्या अब राजनीतिक या पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकती है? क्या मोदी जी के चेहरे पर दूसरा चेहरा ये भी आ सकता है? क्या देख रहे हैं आप इसको सब? देखिए रफ़ी जी, मैं चाहूँगा इसके ऊपर पहले टीपू सुल्तान जी अपनी बात को रखें, क्योंकि वो उस आम आदमी पार्टी के जो वक्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं। उसके बाद ही मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगा। ठीक है टीपू जी, बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप? ऋषिपाल जी का शुक्रिया कि ऋषिपाल जी ने पहले आज मुझे बोलने की इजाज़त दी, नहीं तो जब भी डिबेट शुरू होती है तो ऋषिपाल जी सबसे पहले शुरू हो जाते हैं अपनी बात कहने के लिए। उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा ऋषिपाल जी आपको। क्योंकि जब आपने मौका दे ही दिया है तो फिर देश भी मौका दे ही देगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली वालों ने मौका दिया, फिर उसके बाद पंजाब ने मौका दिया, अब गुजरात और हिमाचल की बारी है। और कहीं ना कहीं पूरा देश जो है एक विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल को पूरे देश में देख रहा है। जिस तरीके से इतनी कम उम्र में, मतलब कम उम्र में ये कहूँगा कि इतने कम समय में एक पार्टी जो इतने बड़े लार्ज स्केल पर फैल जाए और लोगों की पहली पसंद बन जाए, वो अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली में लोगों ने उसको पसंद किया फर्स्ट टाइम, जिस तरीके से चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद सीटें आई, सीट आने के बाद लोगों की एक समझ बनी, फिर दोबारा से चुनाव हुआ, और जब दोबारा चुनाव हुआ तो इतिहास रच गया। ऐसे ही पंजाब में हुआ। जब पंजाब में चुनाव लड़े तो लोगों को गवर्नमेंट के बारे में लोगों ने खूब भड़काया कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसी है वैसी है, और कहीं ना कहीं जो है मैंडेट कम रहा, विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तो परिणाम आपके सामने है, कितने ऐतिहासिक परिणाम आए। जैसे कल ऋषिपाल जी बता रहे थे कल की डिबेट में कि भाई आपका गोवा में क्या हुआ, आपका उत्तराखंड में क्या हुआ, और आपका और स्टेटों में क्या रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है पहले फसल ज़मीन को सिंचाई करती है, उसमें पानी डालती है, बीज डालती है, और वो बीज एक दिन बड़ा हो जाता है और फिर उस फसल को काटा जाता है। तो उसी तरीके से हम पहले जो ये पार्टी है वो विकास की नीति को बताती है, विकास के रास्ते को बताती है, किस तरीके से स्कूल ठीक होंगे, किस तरीके से लोगों की घर में बिजली मुफ्त आएगी, किस तरीके से पूरे इलाके का विकास होगा, मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से बनेंगे, और तमाम तरीके की जो नई ऐतिहासिक नीतियां हैं वो ये पार्टी बताने का काम करती है। तो लोगों को समझ भी आता है। टीपू जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आप पार्टी ने फसल अपनी तैयार कर ली है, इतने कम वक्त में अब वो राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनने का काम कर सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखिए, आपको याद है कि जब पिछला चुनाव हुआ था 2019 का चुनाव, अरविंद केजरीवाल मोदी का चेहरा बनने के लिए मोदी जी के सामने बनारस सीट से चुनाव लड़े थे, तब क्या रहा था आपको मालूम है, याद है वो वक्त? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, 5 साल में एक पार्टी तैयार हुई, उन्होंने फिर भी ये हिम्मत करी कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए चले गए, ठीक है। और पार्टी को अभी 8 साल ही हुए हैं और पार्टी ने इस 8 सालों में एक और स्टेट जीत लिया है। तो थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। ऋषिपाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और टीपू जी को बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है जी। आज के प्रोग्राम का नाम है ज़मीनी हकीकत जी। तो ज़मीनी हकीकत को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए,
दिल्ली के चुनाव हुए, निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने निकाय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो भी अपनी सफलता को अर्जित किया, बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद जो आपने पिछले 5 राज्यों के चुनाव देखे, जी उन 5 राज्यों के चुनाव के अंदर अरविंद जो आम आदमी पार्टी थी वो पंजाब से एक अच्छे बहुमत के साथ, एक बहुत अच्छे सफलता के साथ वहाँ पे जीती। उसके पास क्या मुद्दे थे? उनके पास मुद्दा था अपना गुड गवर्नेंस का। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं था, ये आप सब लोग जानते हैं। गुड गवर्नेंस थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आपका जो कार्यक्रम शुरू हुआ, जहाँ पे जो विषय था वो ये था, क्या अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में उभर सकते हैं? जी, क्या बिल्कुल यही क्या सवाल है। क्या मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं? जी। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके प्रोग्राम का नाम है ज़मीनी हकीकत, तो ज़मीनी हकीकत को पहले समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम जो तुलना कर रहे हैं, तुलना आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की हो ही नहीं सकती। कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आप सब जानते हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है उसका विस्तार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है, एक संगठन की पार्टी है, और आरएसएस का आशीर्वाद मिला हुआ है। आरएसएस के लोग एक नहीं, अच्छा एक मैं अपनी बात बताता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, उस बेस के चलते जो है उनका और आप आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। अब हम बात करते हैं नेता के ऊपर, जी मोदी जी की और केजरीवाल जी की बात करते हैं। अगर आप सोचिए, मैं आपको कोई विकल्प देता हूं, अगर केजरीवाल जी अपना गुड गवर्नेंस का जो मुद्दा लेकर अगर वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, वो झारखंड में जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है क्षेत्रीय पार्टियां ये कहेंगी कि नहीं जी हाँ, केजरीवाल जी का जो मुद्दा है, उनकी गुड गवर्नेंस है वो तो सही है, और हमारी जो वेस्ट बंगाल की गुड गवर्नेंस है वो कुछ नहीं है? ऐसा क्या? मैं आप रफीक जी, आपको मैं बीच में मानता हूँ कि आप एक पत्रकार के रूप में, एंकर के रूप में, क्या संभव है कि झारखंड और केरल, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, उनके नेता जो हैं, वो ऐसा कहेंगे नहीं जी हाँ, केजरीवाल जी ने जो गुड गवर्नेंस का मुद्दा वो दिया है, मॉडल दिया है, वो सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब कुछ बेकार है? तो ऐसी स्थिति में उनका जो अपना स्टेक है, उनका जो अपना राज्य स्तर पर काम करना है, उनकी जो पकड़ है, वो बिल्कुल कोई भी पार्टी ढीली करनी नहीं चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में तकनीकी तौर पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान लो, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेट में जीत गई है। लेकिन मैं अगर ज़मीनी हकीकत के तौर पर मानता हूं, तो आज भी आम आदमी पार्टी को मैं एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मानता हूं। वैसे क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर मान रहे हैं, लेकिन जो ये चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो उभरने लगा है, इस पे क्या कहना है? आप इस पे बताएं। आप पिछले थोड़े से समय और चले जाइए। आप अब से कुछ वर्षों पहले सुश्री मायावती जी जो हैं, वो बहुत बड़े जो चुनाव को जीती थी, करीब 206 सीटें जो है यूपी के अंदर लेके आई थी, और उनको भी एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में वो लोग उनके चर्चा कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? क्योंकि वो संगठन एक क्षेत्रीय पार्टी थी, एक जगह पर ही सीमित रह के रह गया। ऐसी स्थिति जो है आम आदमी पार्टी की, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो लोकसभा के चुनाव है, जो जनता है, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो मत देती है, अपना मतदान देती है, अपना निर्णय देती है, तो वो देखती है कि सामने जो नेता है वो कौन है, सामने पार्टी वो ठीक है। मैं टीपू जी से सवाल लेना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जो चेहरा है, वो चेहरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आना चाह रहा है, इसको लेकर किस तरह से लाने की तैयारियां पार्टी करेगी और किस तरह से जो चर्चा है वो क्यों चल रही है, बताएं। देखिए, ऋषिपाल जी, इसको मैं बहुत देर से सुन रहा था। ऋषिपाल जी का डर उनकी बातों से ही नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो एक नेशनल लेवल पे अरविंद केजरीवाल जी को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 8 साल में एक स्टेट और जीत लिया। इन्हें लग रहा है कि अब गुजरात के चुनाव हैं, हिमाचल के चुनाव हैं और पूरे देश में चुनाव होने, तो कहीं ये पार्टी पूरे देश का विकल्प ना बन जाए। जिस तरीके से कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस का कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये रिप्लेसमेंट है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ये रिप्लेसमेंट ना बनकर आ जाए, क्योंकि बीजेपी को जो खतरा है वो कांग्रेस से ही तो है राष्ट्रीय लेवल पर। तो राष्ट्रीय लेवल पर अगर इतनी तेज़ी से अगर ये पार्टी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में तो बनेगा ही बनेगा। और आप अगर ये आज की डेट में आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प जो है केजरीवाल जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का जो विकल्प है केजरीवाल जी, वो एक राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी,
इतने सालों से मेहनत कर रही है वो, और लोगों के बीच में जा रही है, और ये आम आदमी पार्टी सिर्फ अभी ये खड़ी हुई है, स्टैंड हुई है, और इतनी लोगों के दिल में जा करके बैठ गई है। ये अपने काम को समझा पाने में लोगों को कामयाब हो पाए हैं। दिल में बैठ गई है क्या अभी से ही रफी जी चर्चा चलना एक कि अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। एक मिनट एक सवाल टीपू आपके माध्यम से टीपू से पूछना चाहूँगा कि शायद आप भूल गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था कि वो दिल्ली की विधानसभा को दिल्ली को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद बात से फिर जाएंगे, अपनी बात से पलट जाएंगे कि वो दिल्ली को छोड़कर और दूसरे राज्यों में जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात से चुनाव लड़ा होगा और जब वहां के मुख्यमंत्री बने होंगे और दूसरी बार भी और तीसरी बार भी जब मुख्यमंत्री बने, तो क्या वहां की जनता से उन्होंने ये वादा नहीं किया होगा कि मैं आपकी गुजरात की हमेशा सेवा करूंगा, मैं हमेशा सेवा करूंगा? देखिए उन्होंने हमेशा आज वो देश के प्रधानमंत्री होकर भी गुजरात के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप इस नजर से कैसे देख सकते हैं? आप इस नजर से बिल्कुल बताता हूँ ये टॉपिक के देखिए बताता हूँ। जब पहले इससे 2000 जब सबसे पहला चुनाव जब आम आदमी पार्टी ने 20-22 सीटें जब आई थी और जब वो चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने जनता के बीच में जाके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मैंने जो दिल्ली से बाहर जाके चुनाव लड़ा, अपने आप को विकल्प के रूप में बाहर खोजने की कोशिश की, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये देखिए इस बात को इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसकी बात करें? आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं या केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं? अगर केजरीवाल जी एक मिनट केजरीवाल जी की बात करते हैं तो केजरीवाल जी तो कम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवंत मान जी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब के अंदर। भगवंत मान जी जो है मेंबर पार्लियामेंट आ चुके हैं, इसका मतलब भगवंत मान जी का जो है आम आदमी पार्टी में ज्यादा बड़ा हो गया है। आप समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी से बड़ा कद तो बलवंत क्या नाम है मान साहब का है। तो मान साहब भी आम आदमी पार्टी के हैं, केजरीवाल जी भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो केजरीवाल जी मान साहब लगा दीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख है। कद देखिए रवि जी, जो कद है वो पार्टी का बड़ा होता है। सवाल मेरा पार्टी का बड़ा होता है, लेकिन जब इलेक्शन के लिए जाएंगे तो आप चेहरे में किसको दिखाएंगे? आप किसको भगवंत मान जी को दिखाना चाहेंगे? आप अरविंद केजरीवाल जी को दिखाना चाहेंगे? अगर अरविंद केजरीवाल जी को आप सोचिए, अब बंगाल में जाते हो अरविंद केजरीवाल जी अपना इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आप ही गवर्नेंस स्वीकार करेंगे, वो मानेंगे सब आपसे ही जाएंगे। या झारखंड के अंदर या केरल के अंदर या आंध्रा के अंदर या उड़ीसा के अंदर या मान लीजिए चलो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को जाते हैं तो वहां की जो शिवसेना है या कांग्रेस है वो ये स्वीकार कर लेगी हाँ जी अरविंद केजरीवाल जी का जो गुड गवर्नेंस का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा हावी है और हमने जो अब तक किया वो कुछ नहीं किया। वो जनता को स्वीकार करना है, पार्टी को नहीं। वो जनता को स्वीकार करना है, वो पार्टी को स्वीकार नहीं करना। और पूरे देश में अच्छा चलिए आप रफी जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन की बात कह रहा हूँ। ये आपको एक मैं सवाल देके जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है, महाराष्ट्र में स्थिति होती है, महाराष्ट्र में अगर वो मान लीजिए चुनावी दौरे के लिए जाते हैं तो वहां पर शिवसेना का या कांग्रेस का क्या कहना होगा? आज भी अगर आप देखें तो ममता बनर्जी का जो बयान आया है उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस से अलग होकर हम तीसरे विकल्प की बात करते हैं। अगर तीन जब आंदोलन शुरू हुआ था 8 साल पहले 7 साल पहले, तो तब शीला सरकार जो थी 15 साल से काबिज थी दिल्ली में जी। तो उस वक्त भी क्या शीला सरकार और कांग्रेस ने क्या पसंद किया था अरविंद केजरीवाल को? नहीं किया था ना, वो दिल्ली की जनता का फैसला था, पार्टी का फैसला नहीं था। और आप ये कहते हैं, आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही बिल्कुल सही कहा। मैं आपको यही एक मिनट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हम क्षेत्रीय स्तर पर बात नहीं कर रहे, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित किया, गुड गवर्नेंस के मुद्दे को लेके आए, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने उनको जिताया। अब क्योंकि उनका विकल्प यहाँ पर कोई और दूसरी पार्टी तो नहीं थी जो इस बात को काट कर रही हो वहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर मान लो केरल में जाते हैं तो सीपीएम इतने से काम कर रही है तो सीपीएम ये कह देगी कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वही सच है और हमने तो आज तक कुछ नहीं किया।
क्या वो लोग अपनी जमीन छोड़ने की कोशिश, जमीन छोड़ना चाहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। देखिए, जनता पसंद करेगी और जमीन किसकी छूटेगी वो जनता तय करेगी। यानी इसका मतलब लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, हाँ, मैं वही जब कह रहा हूं, दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले जब आंदोलन किया, आंदोलन के समय पे, ऋषिपाल जी आप सुनते तो है नहीं है, आप अपनी बात ही कर रखे जा रहे, आप जवाब भी तो लीजिए ना, कम से कम पहले जवाब भी लीजिए। आप इतना सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल करके आई तो कांग्रेस ने यही कहा कि भाई अगर आपको अपनी मांगे मनमानी है तो आप चुनाव में आ जाइए, चुनाव लड़ के जीत के दिखा दीजिए। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ के दिखा दिया। और कांग्रेस, जो बीजेपी से भी बड़ी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, उस पार्टी को धूल चटा दी दिल्ली में। अब उन्होंने पंजाब में जाकर के इलेक्शन लड़ा। पंजाब में भी क्या हाल है वो भी आपके सामने, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सामने जी, और जी, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में आपकी पार्टी नहीं लड़ी, दिल्ली में आपकी पार्टी भी लड़ी थी और कांग्रेस भी लड़ी थी। और आप बार बार अगर ठीक रहा कांग्रेस पे वोट देते हैं, भाई कांग्रेस हारी तो बीजेपी के एमएलए हारे या नहीं हारे, ये भी आप बता दीजिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी के एमएलए हारे या नहीं हारे, कांग्रेस के हारे नहीं हारे, दोनों एमएलए हारे। वहां भी जब पंजाब में गए तो पंजाब में भी यही सूरत हाल नजर आया कि कांग्रेस को भी हराया, अकाली दल को भी हराया और बीजेपी को भी हराया। बिल्कुल बन गए, बिल्कुल बन गए। एक बात चर्चा का विषय नहीं है, ये तो लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। देखिए, लोग कह रहे हैं इस बात को कि अब अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनने का विकल्प है तो अरविंद केजरीवाल हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी गवर्नेंस है, जो उनके काम है, जो लोगों को सेवाएं देने का उन्होंने काम शुरू किया है, जो ईमानदार जो सरकार लेकर के आए हैं, वो देश की जनता पसंद कर रही है। ठीक है, एक मिनट बताएं ऋषिपाल जी। मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे जो पहले बता रहा था, मैं फिर दोबारा उस पर आता हूँ। इसका मतलब जब आपने ये कहा कि हाँ भाई अगर चुनौती है तो सबसे बड़ी, इसका मतलब पहली चुनौती तो अगर हम लेते हैं महाराष्ट्र की बात, तो पहली चुनौती तो वहाँ पे जो मौजूदा पार्टी है उनकी और केजरीवाल जी की चुनौती है। फिर उसके बाद जो है उनकी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसी स्थिति जो है बंगाल में भी है, ऐसी स्थिति झारखंड में भी है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब ये है कि अगर जो आपने टीपू जी ने बात कही है, रफ़ी जी ध्यान दें कि टीपू जी ये कह रहे हैं कि वो जो मौजूदा वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनके विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी को एक तरफ आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है उनका आज का बयान था कि आम आदमी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाया जाए और उसमें जोड़ा जाए। यानी कि एक वो जो पार्टी जो उनके साथ आ रही है वही उनके लिए विकल्प हो जाएगी, वही उनके लिए जो है कल को मुसीबत का कारण बनेगी और ये स्थिति होगी। आप सोचें अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो हैं वो स्वीकार करेंगे केजरीवाल जी के प्रभुत्व को कि हाँ भाई जो आप कह रहे हैं वही सही है, बिल्कुल स्वीकार करेंगे और वहाँ की जनता स्वीकार कर रही है। पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार सपा से सपा के जो प्रवक्ता उनसे पूछ लीजिए, तृणमूल के जब आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी और तमाम स्टेट में जाकर के जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो क्या वहां की पार्टी से पूछ करके लड़ा कि क्या आप हमें हमारे गवर्नेंस को हमारे मॉडल को अपनाएंगे? देखिए, वहां की जनता ने आपको अपनाया तो आज आप वहां पे सत्ता में हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी बात को लेकर के जनता के बीच में जा रही है, जनता उसको पसंद करेगी। पार्टी को आपस में कोई कंपेयर नहीं कर सकते। सवाल जो है और जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, वो भी ये जानना चाहते हैं, वो बहुत उत्सुक हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर जा रहा है तो ऋषिपाल जी वो क्यों ना जाए, और आप क्या कमी देख रहे हैं कि वो कैसे नहीं जा सकते, जो आप उनको एक छोटे स्तर की पार्टी और छोटे स्तर के नेता में आप उनको डालने का काम कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे पहले मैंने आपको बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है तो और जो पार्टी एक मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी आप नहीं, बिल्कुल संगठन मैं नहीं मानता हूँ। आम देखिए, आप देख लीजिएगा, आपको आने वाले समय में आपको पता, एक मिनट टीपू जी मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में पता लग जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आम आदमी पार्टी सरकार बना ली। देखिए, कई बार मैं जो संगठन होता है कई बार क्या होता है कि एक हवा होती है और लोगों का जो कांग्रेस, जैसे दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ थी, जैसे पंजाब में कांग्रेस खिलाफ थी, तो ये जो वोट है वो कांग्रेस के खिलाफ वाला वोट है, कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ा है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है उनका जो वोट बैंक है उस वोट बैंक के ऊपर आम आदमी पार्टी काबिज होती जा रही है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पार्टी का संगठन नहीं है क्या? आप पार्टी जो बता रहे हैं ऋषिपाल जी, बताएं, जवाब दें इस पे आप। मैं इसका भी जवाब देता हूं, आपका भी संगठन वाले सवाल पे भी। और मुझे
ऋषिपाल जी की बात सुन करके मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। वो बात ये है कि जब लोकसभा का 2014 में चुनाव था तो कांग्रेस के जो नेता थे मणिशंकर अय्यर, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बात कही थी कि तालकटोरा स्टेडियम के बाहर कि भैया यहाँ उनका स्टॉल लगा देते, उन्हें यहाँ भेज दीजिए और यहाँ उनकी चाय बिकवा देते। बिल्कुल याद है, तो अच्छे से याद है। जब उनको इतना घमंड था कि भैया आओ हम तुम्हारा स्टॉल यहाँ लगवा देते हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी किसी भी लेवल का नेता नहीं समझ रहे थे। लेकिन आज देश ने क्या देखा वो आप सबके सामने है। जी, जी, उसी तरीके से आज मुझे बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है कि भाई बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा ले रही है जैसे कि वो एक स्टेट के एमएलए हैं मात्र, और एक छोटी सी पार्टी है, उनको कोई लोग पसंद नहीं कर रहे, उनको काम का पता नहीं है, जनता में कैसे जाना उनको नहीं पता। अब आपका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं है? मैं इसका जवाब एक ही शब्द में कहूँगा, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो देश की जनता है। मैं रफ़ी जी एक बात इस बात को कंप्लीट करना चाहूँगा जी, बताएं। आप देखिए जो पिछले 5 जो चुनाव हुए, 5 चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला और जो सीटें मिली, अगर आप देखें तो जो वोट बैंक मिला है पंजाब के अंदर मिला, बहुत बड़ी सफलता हुई, वहाँ से वोट मिला। वो वोट किसका वोट था? निश्चित एक मिनट, किसका वोट था? आसमान से नहीं आएगा, वोट तो वोट अरे है वोट ना। बैंक किसका नहीं, किसका ना किसका? तो अरे आपको नहीं क्या लगता है कि भाई, भाजपा मैं आप का बताता वोट हूँ। नहीं, नहीं, आप देख लीजिए चुनाव आयोग की आप तीन सीट में ऐसा से है, 2 सीटों की आप वोट परसेंटेज सीटें मिल गया। कम हो गई लेकिन वोट बैंक तो अभी बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख नहीं लीजिए, बढ़ा है। आप देख लीजिए भाई, आप चुनाव आयोग की उस पर चले जाइए, क्या नाम साइट पे चले जाइए, वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कहीं कम नहीं हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस थी ही नहीं तो उनके पास कोई जगह ही नहीं थी कि वो किसका वोट बैंक चुराते। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस मजबूत हुई है। जब वो मजबूत हुई है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था। तो यही से है कि जहां पर भी देखिए ये जो वोट बैंक की राजनीति जो है ना, मैं जोड़ नहीं रहा, मैं अलग कर रहा हूँ, मैं अलग कर रहा हूँ। 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। रफीक जी मैं आपको एक बात रोक करके एक बात पंजाब कहना चाहता हूँ जी। कि भैया जो आज तक तमाम पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती हुई आई ना, तो आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में चुनाव लड़ा तो उसका कोई वोट बैंक नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक जीत बनाई। जब पंजाब में चुनाव लड़ा तो उसका कोई वोट बैंक नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक जीत बनाई। तो जो आम आदमी पार्टी का जो वोट है ना भाई, वो आपको वोट बैंक नहीं है, आप सुनिए वो देश की जनता ही उसका वोट बैंक है। सुनिए आप इस चीज को अगर बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। उसका कोई वोट बैंक नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, किसी भी स्टेट में कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन देश की जनता ही उसका वोट बैंक है। आप वोट बैंक की बात करते हैं ना, आपने क्या कहा? आपने कहा हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे पास आया, विषय क्या था? हमारे पास आया। आज की बहस का विषय क्या था? घटा। आज की बहस का विषय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था कि अब बारी जो है वो हिमाचल प्रदेश की और गुजरात की है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपके मन में डर नजर है, साफ दिख रहा है। तो भैया ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी गुजरात जाएगी, हिमाचल जाएगी, तो वहां तो स्टेट में आपकी पार्टी है, पंजाब गई तो वहां बड़बोलेपन की वजह से बहुत ज्यादा ठोकर खा चुके हो। मैं ये कहूँगा कि इतना बड़बोलापन जो है आम आदमी पार्टी का, ये ठीक नहीं है। केजरीवाल जी पहले भी बहुत सारे मुकदमे झेल चुके हैं, तो अपने जो उनका जो ज़मीनी हकीकत है, जो आज प्रोग्राम है, वो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। देखिए जो पार्टियां सत्ता में रहती है तो वो मुकदमे तो किसी भी तरीके से दे सकती है। मुकदमे लगना और मुकदमे झेलना। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां पर आ गई है। जी, अब बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को उस राज्य में जाकर मेहनत करनी चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान जाना बिल्कुल, चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ। जितनी भी जो देखो, मैं ये तो आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी। सरकार में कांग्रेस और बीजेपी आती रही है, तो अब आम आदमी पार्टी को क्या उस राज्य में जाकर मेहनत करनी चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार है? देखिए आम आदमी पार्टी जो है ना, मैं नहीं ले सकता ये निर्णय, तो वो आम आदमी पार्टी को लेना है। तो लेकिन मैं आपको ये सरकार में वहां आम आदमी पार्टी को आप कमजोर कैसे देख रहे हैं? मैं एक बात कहता हूँ कि जो एक मिनट क्या बोला? एक मिनट जहां पर बीजेपी की सरकार है उस राज्य को आप आम आदमी पार्टी के लिए कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि वहां कुछ नहीं कर सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। देखिए सच्चाई यही है कि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, कांग्रेस पार्टी से लोग विमुख हुए, उन्होंने विकल्प के तौर पे जो है आम आदमी पार्टी को चुना।
ठीक है, यही है। इसके अलावा ये विकल्प जो है अब इस समय पूरे देश में और नहीं है। और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो मजबूती से अपने वोट बैंक को लेके खड़ी हैं। कांग्रेस का वोट बैंक जो लगातार सिमटता जा रहा है, सिमटते वोट बैंक के अभी जितने भी उस पर कब्जे करने की कोशिश करेंगे केवल उसी वोट बैंक पे है। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही आधार सिमटता जा रहा है, तो नेचुरली आम आदमी पार्टी का कोई आधार दे रफीक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस का विकल्प है, जिस स्टेट में कांग्रेस है उस स्टेट में आम आदमी पार्टी जाएगी तो वहाँ आसानी से जीत जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश का जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी है। एक टाइम ऐसा भी था जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी थी, आज एक टाइम है जब पूरे देश में भाजपा सरकार है, अब एक टाइम है जब जो आम आदमी पार्टी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे ख्वाब है। दूसरी बात ये है, लेकिन किसी चीज का दावा इस तरह से करना वो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप पार्टी राष्ट्रीय, मैं आपसे अगर सीधा सवाल ये करना चाहूंगी, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी नीतियां हैं, वो कौन से कार्य हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप राष्ट्रीय चेहरा बनने का काम कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं? एक बात बताइए, सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास तो वो लोग हैं एक बात मेरी बात भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप तो वो लोग हैं। आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा में आप तो प्रश्न चिन्ह लगाए थे। अरे मैं कह रहा हूं रिशिपाल जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आप दिल्ली में जो सरकार है वो पूरे देश की सुरक्षा की बात करेगी, आप कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में तो कैसी बात? जिस दिल्ली में दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है, दिल्ली में सरकार का मतलब कह रहे हैं कि पूरे देश की सुरक्षा की बात करेगी वो पार्टी। दिल्ली विधानसभा कह रहे हैं, पूरे देश में आएगी, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में। आप ये पूछिए, आप सवाल ये पूछिए, आपका सवाल ये बनता है कि आप ये पूछिए कि दिल्ली के विकास के लिए आपके पास क्या मॉडल है। आप ये सवाल करते हैं, दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव लेकिन आप पूछ रहे हैं भाई, आप पूछ रहे हैं, अरे क्या आज का विषय क्या है? आप विषय से भटक जाते हैं, आप फिर वहीं आ जाते हैं। विषय पे तो रहिए, विषय पे रहिए भैया। टीपू जी एक विषय पर रहिए कि विषय यही है, जब आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं तो एक दिल्ली एक राज्य को लेकर केंद्र शासित प्रदेश है भाई, उसको नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि सबकी नीतियां अलग हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पंजाब में सरकार बनी है ना, अब पंजाब में सरकार, वो बताइए, अब पंजाब में सरकार बनी है ना, अभी पंजाब में शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। जिस दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा ना, उसके एक एक दिन गिनते रहिएगा आप अपने टीवी चैनल पे, एक एक दिन गिन करके जब बताइएगा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए कितना बड़ा बन सकती है। मैं बड़ा इस बात को एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि विकासवाद ये सरकार चलती है, ये पार्टी चल रही है। आपको हाँ जी, मैं टीपू जी आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आने एक वक्त ऐसा आ सकता है कि विकल्प अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन आज क्या ये वक्त है कि इतने कम समय में उनको राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नीति पर जोड़ने की बात कही जा रही है? देश की जनता आज उनके परिणाम को, आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अब जैसे पंजाब का रिजल्ट आया, जैसे पंजाब का रिजल्ट आया, तो उस पंजाब के रिजल्ट के आने के बाद आपको आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है कि इस समय लोग क्या सोच रहे हैं, गोवा में आपके लोग क्या सोच रहे हैं, उत्तराखंड में लोग क्या सोच रहे हैं, आज जो पंजाब के रिजल्ट आ रहे हैं। भाई टीपू जी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल के रूप में आज आपको कहा था जमीनी हकीकत के रूप में कि भाई ऐसा राज्य चुनो जिस राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आप स्टैंड करने के लिए हों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज बात आपने, अगर आप भविष्य सोचते हैं कोई बुरी बात नहीं है, सबको अधिकार है भविष्य में अपने आप के लिए अच्छी बात सोचने का, लेकिन हम जो बात ज़मीनी हकीकत की कर रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सोच रहे हैं, आज क्या स्थिति है। अगर आज देखते हैं जहाँ जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियाँ काबिज हैं, ठीक है, जहाँ पर विकल्प के रूप में कांग्रेस नहीं है, आप क्या उन क्षेत्रीय पार्टियों को जो मजबूती से जुड़ी हुई हैं और उनके साथ ही अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या क्षेत्रीय पार्टियां आपको स्पेस देंगी? क्या वो आपको स्पेस देंगी कि हाँ आप जीत जाओ और हम हार जाएं? ये चैलेंज रहेगा, ये ऐसा हो सकता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 2024 में अभी बड़ा वक्त है, ये 2024 में आने में बड़ा वक्त है। आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यही पार्टियां होंगी, यही लोग होंगे जो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को ये कहेंगे कि यही देश का नेता है और यही सबसे आगे जाएगा।
आज की चर्चा को हम यही खत्म करने का काम करते हैं। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आज की चर्चा जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को लेकर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हुई है, और अगर कोई दर्शक जो इस वीडियो को देख रहा है अगर वो भी अपने सुझाव कमेंट्स कोई देना चाहता है तो वो भी अपनी बात अपनी राय वीडियो के कमेंट्स में रख सकता है, और इस तरह की चर्चा आगे भी बनी रहेगी। और क्या रहा चर्चा का नतीजा क्या नहीं, वो दर्शक वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अभी तक जुड़े रहने के लिए मेरे साथ शुक्रिया।